हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम देख लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी यूनिट 3 के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ओनली 37 एमसीक्यू और हमारी पूरी की पूरी यूनिट फिनिश। कुछ क्वेश्चन बाहर से ऐड करें, देखना वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल दूसरी यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर में आ चुके हैं। यूनिट 3 का नाम याद कर लो, कम्युनिटी इकोलॉजी, और पेपर सेकंड का नाम याद होना चाहिए आपको, इकोलॉजी, एथोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। अरे ये तो सबको याद होता है, तो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये वाले। और इसके साथ साथ में आपको अपने मॉडल के सारे क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, साथ में थ्योरी भी पढ़नी है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन थ्योरी वाइज आ रहे हैं। किसी भी मॉडल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं, लगभग 10% ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडल से मिल रहे हैं। तो थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी जिस बंदे ने पढ़ रखी है वो सारे के सारे एमसीक्यू सोल्व करके आएगा आसानी से। चलिए साहब, मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ यूनिट 3 का। के चाइनीज प्रजाति के जीवों की विशेषताएँ क्या हैं? के चाइनीज प्रजाति के जीवों की विशेषताएँ क्या है? तो जिसने पढ़ रखा है ऑप्शन उसके दिमाग में आ गया होगा। तो ऑप्शन ए है अल्पकालिक, मरने से पहले केवल एक बार प्रजनन करते हैं। बी नंबर दीर्घजीवी, अपेक्षाकृत कम बच्चे पैदा करता है। सी नंबर दीर्घजीवी, परिपक्वता की प्रारंभिक आयु, बड़े कवच का आकार। डी नंबर है अल्पायु, बहुत से बच्चे पैदा करता है। अरे यार क्या चीज़ है ये, क्या ऑप्शन इसका होना चाहिए साहब? पहले नंबर का जो ऑप्शन है वो है बी नंबर, ठीक है। बी नंबर पर टिक लगाओ, यानी कि दीर्घजीवी अपेक्षाकृत कम बच्चे पैदा करता है। ओके, चलिए साहब आगे क्वेश्चन देखता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ज़रा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है और चाइनीज प्रजाति के जीवों की विशेषताएं क्या हैं? अरे यार, जिसने थ्योरी पढ़ रखी होगी ऐसे ही बता देगा चुटकियों में कि सर ये वाली विशेषता इसकी होनी चाहिए। देखते हैं कौन सी विशेषता है, क्या मानना है आप लोगों का। अल्पकालिक, मरने से पहले केवल एक बार प्रजनन करते हैं। अरे यार बड़ी गलत बात है, केवल एक बार। दीर्घजीवी, अपेक्षाकृत कम बच्चे पैदा करता है। सी नंबर है दीर्घजीवी, परिपक्वता की प्रारंभिक आयु, बड़े कवच का आकार। डी नंबर अल्पायु, बहुत से बच्चे पैदा करता है। तो दिमाग में ऑप्शन डाल लो कि सर इसका राइट ऑप्शन ये होना चाहिए। तो जिसने पढ़ रखा वो तो उसके दिमाग में आ गया होगा विचार, क्या है इसका? डी नंबर है, ठीक है। चलिए साहब मैं डी नंबर पे टिक लगाता हूँ और ये डी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। चलिए साहब आगे बढ़ाते हैं। ओलिगोट्रोफिक, मिट्टी में उगने वाले पौधे आमतौर पर होते हैं। बीपीपरी। बी नंबर माइकोराइजा, न्यूमेटाफोर्स, ये सभी। क्या लग रहा है आपको भैया तीसरे का ऑप्शन क्या होना चाहिए? अरे सर हमें ना पता, अभी बता दो। तो बी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। जो ये आप बी नंबर देख रहे हो माइकोराइजा, अरे यही है भैया हमारा ऑप्शन, यही सही ऑप्शन है हमारा, ठीक है। चलिए साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ। ओके 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 सर आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ठंडे क्षेत्रों के जानवरों के हाथ पैर गर्म क्षेत्रों के जानवरों की तुलना में छोटे होते हैं। यह इस प्रकार है। किसका नियम है ये? वर्गमैन का नियम है, एलन का नियम है, रेंज का नियम है, जॉर्डन का नियम है। तो भैया ये एलन का नियम है, ठीक है। किसका नियम है? ये एलन का नियम है। बी नंबर पर टिक लगाएं सही करके, पढ़ा है ना आपने, ठीक है। किस बायोम की विशेषताएं घास और कुछ पेड़ हैं और ये शाकाहारी जीवों के बड़े झुंडों का घर है? टैगा। कितना शानदार नाम है टैगा, ऐसा लग रहा है जैसे भूगोल में पहुंच गए। सही बता रहा हूँ मैं आपको। शीतोष्ण घास का मैदान, सवाना, चपराल, कितने शानदार नाम है, वाह बेटे वाह, बहुत शानदार नाम है। ऐसे नाम तो भैया रखने मन करे है मेरा। 5 में का सी नंबर है इसका, सवाना, ठीक है। चलिए साहब सवाना को मारो सवाना। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन टुंड्रा बायोम की प्रमुख विशेषताएं हैं? मतलब विशेषता है। ए नंबर चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार पेड़। सदाबहार पेड़ यार बहुत टाइम पहले हुआ करते थे, अभी भी होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। हमारे एरिया में भी बहुत थे, लेकिन आज एक पेड़ भी सदाबहार का देखने को नहीं मिलता। फर्माफ्रोस्ट, गर्म और शुष्क स्थितियाँ, विरल घास। तो छठे क्वेश्चन का क्या आपको ऑप्शन लग रहा है? भाई हमें तो पता नहीं है, आप खुद से बताओ छठे नंबर का क्या लग रहा है। अरे सर सोचने वाली क्या बात है, जो सबसे अलग हो वही है। इसका ऑप्शन बी नंबर है परमाफ्रोस्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है कौन सा बायोम कम वर्षा, कम तापमान और अक्सर ऊंचाई पर पाया जाता है? मरुस्थल, चपराल, अल्पाइन टुंड्रा, टेगा। तो भैया इसका ऑप्शन आपके दिमाग में खुद आ गया होगा, अल्पाइन टुंड्रा। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको देखते ही उनके आंसर आपके दिमाग में फंस जाने चाहिए। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। 8वां नंबर है अल्पाइन टुंड्रा बायोम की विशेषता क्या है?
परमालस्ट की उपस्थिति, उस जैव विविधता, कम तापमान और अधिक ऊंचाई, पर्णपत्ती वृक्षों की प्रचुरता। भैया 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन क्या लग रहा है आप लोगों को? अरे साहब हमें भी बता दो। सी नंबर है मेरे पास, कम तापमान और अधिक ऊंचाई। चलिए आगे देखते हैं। भाई मॉडल पढ़ लेना, श्री कृष्णा का मॉडल अगर आपके पास है तो उससे काफ़ी क्वेश्चन फंसे हुए हैं, ठीक है, ध्यान देना। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बेटर यही है कि यार उस मॉडल को खरीद के उससे तैयारी कर लो, क्या पता बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाएं उससे। 8वां क्वेश्चन हो गया हमारा, अल्पाइन टुंड्रा बायोम की विशेषता क्या है? तो 8वां क्वेश्चन का हमारा सी नंबर है, हो गया ये। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बायोम उच्चतम औसत वार्षिक तापमान की विशेषता रखता है और अक्सर भूमध्य रेखा के पास होता है? बताओ जरा बेटे। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, रेगिस्तान, टेढ़ा शीतोष्ण घास का मैदान। तो भैया क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन आप समझ ही गए होगे क्या होगा, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ए नंबर उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ठीक है, ओके। प्राथमिक अनुक्रम में बंजर क्षेत्र में बसने वाले पहले जीव अक्षर होते हैं, घास उगते हैं भैया, बंजर ज़मीन में घास उगती है। लाइकेन, झाड़ियाँ, पेड़। तो 10वें का आपको क्या ऑप्शन लग रहा है? बी नंबर लाइकेन, ठीक है, बी नंबर क्या है मेरे पास? लाइकेन। तो लाइकेन पर टिक लगाएं बढ़िया करके। प्राथमिक अनुक्रमण के दौरान मृदा विकास की प्रक्रिया को कहा जाता है? ए नंबर अपक्षय, अच्छा, बी नंबर लीचिंग, सी नंबर पीडोजेनेसिस और डी नंबर कटाव। तो 11वें क्वेश्चन का आपको क्या लग रहा है भैया? सी नंबर है पीडोजेनेसिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। रिले फ्लोरिस्टिक्स की अवधारणा केंद्र में कौन सा कारक है? जलवायु में परिवर्तन, मिट्टी की संरचना में परिवर्तन, प्रजातियों की परस्पर क्रिया में परिवर्तन और स्थलाकृति में परिवर्तन। तो 12वें क्वेश्चन का आपका क्या लग रहा है? सी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। तो आप भी सी नंबर पे लगा, प्रजातियों की परस्पर क्रिया में परिवर्तन। ओके सर, आगे बढ़ाता हूँ। 13वां क्वेश्चन आ गया, घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र में झाड़ियों द्वारा घास का प्रतिस्थापन इसका एक उदाहरण है, क्या है? ए नंबर सुविधा, बी नंबर सहनशीलता, निषेध, चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष कितना शानदार नाम है, इंग्लिश में अच्छे लगते हैं यार ये नाम। जिन बंदों के पास इंग्लिश में पेपर देंगे उनके लिए बड़ा अच्छा रहता है। हिंदी में एक इंग्लिश वर्ड के अनेक वर्ड होते हैं, लेकिन इंग्लिश वर्ड केवल एक ही होता। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है इसका। 13वें क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन है मेरे पास? बी नंबर है, ठीक है, सहनशीलता। क्या है बेटे मेरे पास? सहनशीलता। आगे देखते हैं। सहनशीलता सबके पास होनी चाहिए। सुविधा मॉडल सुझाव देता है कि प्रारंभिक कमियां प्रजातियां ए नंबर है बात की प्रजातियों के विकास को रोकती हैं, बात की प्रजातियों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाती हैं, कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों को सहन करती हैं, बाधा के प्रति प्रतिरोध करती हैं। तो 14वां क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बी नंबर है इसका राइट ऑप्शन। भैया बी नंबर है बात की प्रजातियों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाती हैं। ओके सर आगे बढ़ाते हैं। ओके सर आगे बढ़ाओ। चरमोत्कर्ष समुदाय की अवधारणा की आलोचना की गई क्योंकि यह मानता है, ए नंबर है, यह मानता है कि समुदाय एक स्थिर समापन बिंदु तक पहुंचते हैं। बी नंबर है इसमें बाधा शामिल नहीं है। सी नंबर है ये सभी समुदाय के लिए एक ही समापन बिंदु का सुझाव देता है। और डी नंबर है उपयुक्त सभी। और ये सर इसमें उपयुक्त सभी आ गया, मतलब 15वें का क्वेश्चन जो है वो डी नंबर होना चाहिए। हाँ यार डी नंबर होता है, ठीक है। चलिए साहब डी नंबर लगा दे रहे हैं हम भी, इज़ अ राइट ऑप्शन। एक ज्वालामुखी विस्फोट जो अपने पीछे बंजर लावा क्षेत्र छोड़ जाता है, इसका उदाहरण है प्राथमिक अनुक्रमण, द्वितीयक अनुक्रमण, तृतीयक अनुक्रमण और डी नंबर है चरमोत्कर्ष अनुक्रमण। तो 16वें का क्या ऑप्शन लग रहा है आपको भैया? मेरे ख्याल से तो प्राथमिक अनुक्रमण होना चाहिए और यही राइट ऑप्शन भी है। 17वां क्वेश्चन है किस कारक को अनुक्रमण का चालक नहीं माना जाता? जलवायु परिस्थितियाँ, बी नंबर बाधा, मिट्टी की संरचना, प्रजाति समृद्धि। तो इसका जो 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन लग रहा है आपको क्या लग रहा है बेटे? डी नंबर है प्रजाति समृद्धि, ठीक है, डी नंबर पर टिक लगाओ। आगे बढ़ाता हूँ। रेत के टीलों पर समय के साथ वनस्पति का बसेरा होने की प्रक्रिया, इसका उदाहरण है प्राथमिक अनुक्रमण का, द्वितीयक अनुक्रमण का, तृतीयक अनुक्रमण का एंड चरमोत्कर्ष अनुक्रमण का। तो 18वें का क्या लग रहा है भाई? 18वें का ए नंबर है मेरे पास प्राथमिक अनुक्रमण, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के साथ साथ आप बाहर से क्वेश्चन पढ़ना यार, कुछ नेट के सर्च मारना, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन नेट के भी फंसे हैं। ऐसे नहीं कि नेट से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो नेट से पढ़ना सीख करके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्रोम पे जाकर सर्च मार देना कि भैया चैप्टर का नाम लिख देना और डाल देना MCQ, तो काफ़ी क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। आपका पेपर सोल्व हो जाएगा आसानी से। 18वें क्वेश्चन का कौन सा नंबर है मेरे पास? 18वें का ए नंबर है, ठीक है, लगा दिया मैंने, ठीक। 19 में देखते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में आधार प्रजाति क्या है तुम बताओ भाई जरा, मुझे नहीं पता, आप बताओ। एक प्रजाति जो खाद्य श्रृंखला का आधार बनाती है, बी
एक प्रजाति जिसकी कोई महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका नहीं है। सी, एक प्रजाति जो आमतौर पर आसान पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती है। डी है एक प्रजाति जो आवश्यक आवास प्रदान करती है और पर्यावरण को बदल देती है। तो यार 19वें क्वेश्चन का आंसर है इसका मेरे पास डी, बिना सोचे समझे बेझिझक इसका आंसर डी लगा दो और यही राइट ऑप्शन भी है। अरे तुम तो घबरा रहे हो यार अभी से ही, अभी तो शुरुआत हुई है, इसमें घबराने वाली क्या बात है। चलिए सब आगे देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र की दो भिन्न वनस्पतियों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र है। क्या लग रहा? इकोटोन, एकड़, इकोक्लाइन, इकोटाइप। तो 20वें नंबर का मेरे पास ऑप्शन कौन सा होना चाहिए आप बताओ ज़रा भाई? इकोटोन होगा। ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन। किस प्रकार के जनसंख्या वृद्धि वक्र की विशेषताएं बिना किसी सीमित कारकों के घातांकीय वृद्धि है? एस आकार का वर्ग। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देना। ये क्वेश्चन हो सकता है कि आ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है, इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ लो से करके इस क्वेश्चन को। ये 21वां क्वेश्चन टिक लगा लो, ये फंस सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना, मज़ा ही आ जाता है भाई। चलो साहब देखते हैं। तो एस आकार का वर्ग है, जे आकार का वर्ग है, लॉजिस्टिक वक्र है, घटता हुआ वक्र है। तो 21वें क्वेश्चन का क्या आपको आंसर लग रहा है भैया? बी नंबर है इसका राइट ऑप्शन। तो हम भी बी लगा दें, जे आकार का वर्ग। चलिए आगे देखते हैं। लॉजिस्टिक विकास के किस चरण के दौरान जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का अनुभव होता है? अंतराल चरण, घातीय चरण, मंदी का चरण, वहन क्षमता चरण। तो 22 में जो क्वेश्चन है थोड़ा हटके है और इसका भी हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा है? बी नंबर है, घातीय चरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 मेरे पास आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि वक्र प्रकृति में सबसे अधिक देखा जाता है? अच्छा, जनसंख्या वृद्धि में देखा जाता है तो भैया इसका ही मेरे पास बी ऑप्शन है, एस आकार का वर्ग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लॉजिस्टिक विकास में डी एक्सेलरेशन चरण का प्राथमिक कारण है। क्या कारण है यार? लॉजिस्टिक विकास में डी एक्सेलरेशन चरण का प्राथमिक कारण क्या है? जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में वृद्धि, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, उच्च अप्रवासन। तो 24वें नंबर का कौन सा ऑप्शन है मेरे पास? सी नंबर है बेटे। ठीक है, सी नंबर पर आप टिक लगाएं। ओके सर, सी नंबर पर टिक लगा दिया, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा। आगे देखते हैं। किसी जैव समुदाय में प्रजातियों की समृद्धि क्या मापती है? ए नंबर है, जैव समुदाय में जीवों की कुल संख्या, जैव समुदाय में मौजूद विभिन्न प्रजातियों की संख्या। सी नंबर है, जैव समुदाय में प्रमुख प्रजातियों का अनुपात और जैव समुदाय में प्राथमिक उत्पादों का बायोमास। 25वां क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे पास मेरे दोस्त वो बी नंबर है। ठीक है, बी नंबर पे लगा लें। डर तो ना लग रहा है इन क्वेश्चनों से? अरे बायोलॉजी है यार, ये तो भूगोल को भी फेल कर दिया। जोलॉजी में तो भैया भूगोल फेल कर दिया। ठीक है भाई, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की जोलॉजी पढ़ने में मज़ा आता है, बाकी तो ये सब अप्लाइड होती है। चलिए साहब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास अब? 25वां हो गया। ठीक है, 26 में देखते हैं। प्रजातियों की समृद्धि और समता दोनों को मापने के लिए आमतौर पर किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? डार्विन का सूचकांक, हार्डी बेनबर्ग संतुलन, सेनन बीनन सूचकांक, बीनर सेनन बीनर सूचकांक एंड प्रजाति बहुतायता वर्ग। तो उसका सी नंबर इज ए राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 में का कौन सा ऑप्शन है बेटा? सी नंबर है, सेनन बीनन बीनर सूचकांक। चलिए आगे देखते हैं। सेनन बीनर सूचकांक का क्या ध्यान में रखता है? केवल प्रजाति समृद्धि। बी नंबर है, केवल प्रजाति समता, दोनों प्रजातियों की समृद्धि और समता, ना तो प्रजाति समृद्धि ना ही समता। मतलब सी नंबर इज ए राइट ऑप्शन है। तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर तो आप खुद से भी सोच के लगा सकते हो, बहुत ईजी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव समुदाय में एक जैविक कारक है? तापमान, मिट्टी का पीएच, शिकार, वर्षा। तो भैया एक ही है, तो सही है बिल्कुल, सी नंबर इज ए राइट ऑप्शन है। मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, यानी कि जो 29वां क्वेश्चन है उसका हमारे पास राइट ऑप्शन, ठीक है, यानी कि 28वें क्वेश्चन का शिकार हो गया। 29वां क्वेश्चन आ गया। कौन सा शब्द किसी जैव समुदाय में प्रजातियों की विविधता का वर्णन करता है? बायोमास, पारिस्थितिकी तंत्र, अनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता। बिल्कुल राइट ऑप्शन है, प्रजाति विविधता। ठीक है, आप भी लगाओ। ठीक है, और 5 क्वेश्चन रह गए हैं, देखते हैं आगे। पारस्परिकता इसका उदाहरण है? परजीवता, प्रतिस्पर्धा, शिकार, सहजीवन। तो डी नंबर इज अ राइट ऑप्शन 30वें का। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। कौन सा शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 30वां क्वेश्चन है ना यार, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने लिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो रट लो। ये मान लो कि ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, देखो क्वेश्चन छोटा आएगा, ठीक है, उसके ऑप्शन भी छोटे होंगे पर दिमाग वाले होंगे। ठीक है, अगर इस यानी कि यूनिट 3 में से जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं 37 क्वेश्चन, उनमें से अगर 5-6 क्वेश्चन ही फंस गए तो आपके लिए बहुत हैं, क्योंकि एक यूनिट से 7 से 8 क्वेश्चन तो आने ही हैं आपके। 8 यूनिट 8 अट्ठे यानी कि 8 अट्ठे 64 मेरे पास, यानी कि 75 क्वेश्चन भी अगर आपके आते हैं तो 9 क्वेश्चन पर यूनिट के आने चाहिए, है नहीं है? तो सिंपल सी बात है यार, इस क्वेश्चन के जो है 6-7 क्वेश्चन अगर इससे फंस भी गए तो तुम्हारा काम हो गया।
कौन सा शब्द उत्पादकों के स्तर पर खाद्य ऊर्जा को संदर्भित करता है? जैव विविधता, प्राथमिक उत्पादकता, बायोमास, प्रजाति समृद्धि। तो 31वें क्वेश्चन का ऑप्शन है मेरे पास बी नंबर। ठीक है, चलिए साहब बी नंबर पे लगा दो आप इसे, अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक प्रजाति विकसित होकर दूसरी हो जाती है, विकसित होकर दूसरी हो जाती है, कहलाती है सह विकास, अभिसरण, विचलन, अनुकूलन। तो 32वें का जो ऑप्शन है वो है मेरे पास ए नंबर। ठीक है, ए नंबर पे टिक लगाओ, सह विकास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सह विकास हो गया, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, ठीक है 32वें का सह विकास हो गया। प्रतिस्पर्धी बहिष्करण सिद्धांत किसने दिया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं भैया, इसको वेरी इंपॉर्टेंट बनाना आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, आता पेपर में, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट करना क्वेश्चन को, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। तो प्रतिस्पर्धी बहिष्करण सिद्धांत किसने दिया? तो 33वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन है मेरे पास ए नंबर है, ए नंबर मतलब GF घोष ने। ठीक है, GF घोष ने इसका राइट ऑप्शन दिया। 34वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अग्रणी प्रजाति का उदाहरण है? अग्रणी प्रजाति का उदाहरण है। ठीक है, पेड़, लाइकन, घास, भेड़िया। भेड़िया बहुत आ यार, क्या बात, के भेड़िया से कटवाने का इरादा है क्या, खिलवाने का इरादा है क्या भाई? 34वां क्वेश्चन क्या है मेरे पास? बी नंबर है लाइकेन। लाइकेन इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, हटाते हैं इसको भी क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन था? निम्नलिखित में से कौन अग्रणी प्रजाति का उदाहरण है? तो लाइकेन। 35वां क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति विविधता का माप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति विविधता का माप नहीं है? तो ए नंबर प्रजाति समृद्धि, बी नंबर प्रजाति समता, सी नंबर प्रजाति का प्रभुत्व और डी नंबर प्रजाति बहुतायत। तो 35वें क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो मेरे पास कितना? सी नंबर है। सी नंबर इज ए राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। उच्च प्रजाति समता और निम्न प्रजाति समृद्धि वाला समुदाय होना चाहिए, विविध, सम, स्थिर, सरल। 36वां क्वेश्चन क्या लग रहा है? बी नंबर। ठीक है, 36वें का बी नंबर है सम। ठीक है, ओके ओके, 36वें का बी नंबर है सम। आगे देखते हैं, प्राथमिक अनुक्रमण की प्रक्रिया किससे शुरू होती है? नंगी चट्टान, मिट्टी, आसान परिस्थितिकी तंत्र, शांत परिस्थितिकी तंत्र। तो इसका मेरे पास ए नंबर है, नंगी चट्टान से स्टार्ट होती है। ठीक है, चलिए मैं आगे देखता हूँ। आगे क्वेश्चन खत्म हो गए, आगे देखने की जरूरत नहीं है, ऊपर चलते हैं अब। ठीक है, तो ये कुछ मेरे क्वेश्चन हो गए हैं बेटा। तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं 37 लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया करके समझ के पेपर में जाना है इन क्वेश्चन को। बाकी आपके पास अपना मॉडल पेपर है, आपके पास MCQ क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको मॉडल से, और थ्योरी वाइज बुक है उससे भी मिलेंगे आपको। तो वहाँ से लगभग MCQ आप पढ़ के जाना, 100% पेपर आपका पढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, इतना डिफिकल्ट पेपर आ नहीं रहे हैं। ओके, चलिए साहब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।